जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की को चरणों में कोट कोट प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे नई संगत जी के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी गुरु जी के आशीर्वाद और ढेर सारी ब्लेसिंग मिल सके। संगत जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, गुरु जी उनके घर में खुशियों की तिजोरी हमेशा भरेंगे। गुरु जी की कृपा से उनके जीवन में हर प्रकार की बाधाएं दूर हो, सुख समृद्धि और शांति उनके घर में वास करे, उनके परिवार में प्रेम बना रहे, उनका हर कार्य सफल हो। संगत जी, जब हम गुरु जी का सुमिरन करते हैं, जब हम गुरु जी के चरणों में अपना मन अर्पित करते हैं तो जीवन के सारे दुख स्वतः ही दूर हो जाते हैं। गुरु जी की कृपा इतनी अनमोल है कि जब भी हम उन्हें पुकारते हैं वो हमारी पुकार सुनते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। गुरु जी के दर पर जो भी जाता है खाली हाथ नहीं लौटता है। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। जब भी हम सच्चे मन से गुरु जी का ध्यान करते हैं वो हमारी झोली खुशियों से भर देते हैं। जो भी गुरु जी के चरणों में आ जाता है उनका जीवन संवर जाता है। गुरु जी हमें प्रेम और श्रद्धा से जोड़ते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारी हर मनोकामनाएं पूरी होती है। संगत जी, आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, सौभाग्य की बात है जब हम गुरु जी के चमत्कारों और अनुभवों को सुनते हैं तो और भी भक्त को प्रेरणा मिलती है। इससे गुरु जी की कृपा हर ओर फैलती है और उनकी महिमा और उज्जवल होती है। गुरु जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमें सच्ची श्रद्धा और प्रेम प्रदान करें और हमें अपने मार्ग पर सदैव बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जिस संगत ने गुरु जी का स्वरूप देखा है वो वही महसूस करते हैं जैसे गुरु जी कहते हैं। जी, वो दिव्य प्रकाश है जिसमें हम अपने आप को ब्लेस महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक आस्था नहीं बल्कि अनुभूति है, एक ऐसा एहसास है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। गुरु जी की कृपा जिस पर बरसती है वह खुद ही एक अलग ही ऊर्जा में डूबा हुआ पाता है। संगत जी, ये सिर्फ एक साधारण सत्संग नहीं, आत्मा की यात्रा है जहाँ अपने सभी दुखों, तकलीफों और चिंताओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा में लीन हो जाते हैं, महसूस करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हमने शुरुआत किया है जसविंदर अंकल ने। जब भी हम सत्संग में बैठते हैं तो वह केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि ये गुरु जी की मौजूदगी का अनुभव करने का एक माध्यम होता है। जैसे ही हम गुरु जी की परिक्रमा का गुणगान करते हैं ऐसे ही उनके दिव्य आशीर्वाद का प्रभाव हमारे जीवन में बढ़ने लगता है। हर मंत्र, हर भजन, हर शब्द हमें उनके करीब ले आता है। ये वो शक्ति है जो हमारे मन की हर उलझन को सुलझा देती है, हर को हर लेती है, हर असंभव को संभव बना देती है। तो आइए बिना देर के मंत्र जाप के साथ सत्संग शुरू करते हैं। अपनी आंखें बंद करें, मन को स्थिर करें और पूरी श्रद्धा के साथ गुरु जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो वह सिर्फ हमारे शब्द नहीं होते बल्कि एक कंपन होता है जो हमें गुरु जी से जोड़ता है। ये मंत्र जाप सिर्फ ध्वनि नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है जो सीधे गुरु जी के आशीर्वाद को हमारे जीवन में आमंत्रित करती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय केवल उच्चारण नहीं बल्कि शिव तत्व की
अनुभूति है जो हमारे भीतर जागृत होती है, ये हमारे मूल स्वरूप से जुड़ता है, जहाँ कोई दुख, कोई भय, कोई कष्ट नहीं रहता है। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। हमारी हर समस्या का समाधान पहले से उनके पास है। हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, गुरुजी हमें राह दिखाते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब हम पूरी श्रद्धा से उनका नाम जपते हैं तो हमारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है, जो हर नकारात्मकता को दूर कर देता है और हमें प्रकाश की ओर अग्रसर करता है। तो संगत जी, पूरे मन, आत्मा और श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करें और गुरु जी की कृपा का अनुभव करें। मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो अक्टूबर से शुरू हुआ था। अक्टूबर के महीने में जब सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी अचानक गुरु जी का एक दिव्य संदेश आया। संदेश था, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर, सब अच्छा होने वाला है। उस समय मेरे मन में एक हल्की सी उत्कंठा जागी कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी खुशी में मिठाइयाँ बांटने की बात कही जा रही है। लेकिन गुरु जी की कृपा से मेरा पूरा विश्वास था, इसीलिए मैंने इस संदेश को हृदय से स्वीकार किया और मिठाइयाँ मांगने का संकल्प ले लिया। कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने मुझे भीतर तक भाव विभोर कर दिया। मेरा छोटा भाई, जो हमेशा से मेरा सहारा रहा, गुरु जी के रूप में मेरे जीवन में एक उपहार लेकर आया। उसने बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी पूर्व संकेत के अचानक मेरे लिए एक नई स्कूटी गिफ्ट में दी। ये मेरे लिए अविश्वसनीय था, क्योंकि मैंने कभी इसकी अपेक्षा नहीं की थी। जैसे ही उसने स्कूटी की चाबी मेरे हाथ में दी, मेरे हृदय में गुरुजी के वचन गूंजने लगे। मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर, सब अच्छा होने वाला है। उस क्षण मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुजी ने पहले इस अशुभ समाचार की आहट दे दी है। गुरुजी ने ये संकेत दिया था कि कुछ ऐसा अच्छा होगा जिससे मेरी खुशी दुगनी हो जाएगी। और जब ये सुखद घटना घटी, तो मुझे महसूस हुआ ये सिर्फ एक स्कूटी नहीं थी, बल्कि गुरु जी की कृपा का एक आशीर्वाद था। गुरु जी के इस चमत्कारी संकेत के बाद मैंने श्रद्धा और प्रेम से मिठाइयाँ बांटी, क्योंकि ये केवल एक साधारण उपहार नहीं था, ये गुरु जी के प्रेम और उनकी कृपा का प्रतीक था। हर टुकड़े मिठाई में मैंने गुरु जी के प्रति अपनी कृतज्ञता महसूस की। ये अनुभव मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। मैं गुरु जी को तहे दिल से शुक्राना अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में इतनी सुंदर अनुभूति करवाई और मुझे ये समझाया कि जब वो कुछ कहते हैं तो व्यर्थ नहीं जाता है। उनके हर वचन के पीछे एक गहरी सच्चाई होती है, जो समय आने पर स्वयं प्रकट हो जाती है। उसके बाद गुरुजी के 12 नवंबर से लगातार ज्योति के अंदर मुझे दर्शन दिए। मैं हर रोज़ उस ज्योति को निहारता, उनमें एक दिव्य आभा दिखाता और मेरी आत्मा तक एक शांति पहुंचती। कई बार ऐसा लगता था कि गुरुजी की छवि उभर रही है, कभी लगता कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। मन में कई प्रश्न उठते, लेकिन उस रोशनी के भीतर एक सुकून भी था। प्रतीक होता था कि गुरुजी अपनी उपस्थिति का आवाज़ दे रहे हैं, मुझे अपने सानिध्य में बुला रहे हैं। समय बीतता गया, लेकिन गुरुजी की ज्योत में उपस्थित निरंतर बनी रही। फिर एक जनवरी के बाद गुरुजी ने मुझे स्पष्ट संदेश दे किया। वो बोले, आशीर्वाद देने मंदिर आ, अपना आशीर्वाद लेकर जा। उनके शब्दों में मेरे हृदय को झकझोर दिया। ये कोई सामान्य अनुभव नहीं था, ये एक बुलावा था, एक सीधा संदेश था। उनके शब्दों ने एक शक्ति थी, एक अपनापन था और एक आशीर्वाद। मैं समझ गया कि अब और देर नहीं करना सही नहीं होगा। 31 दिसंबर की रात मैंने मन बना लिया कि अगली सुबह मैं जाऊंगा। 1 जनवरी को जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ती, मैं तैयार होकर गुरुजी के दरबार जाने के लिए निकला। मन में उत्साह था, परंतु साथ ही एक गहरी अनुभूति भी थी
कि ये देख केवल एक साधारण यात्रा नहीं होने वाली। आज जब मैं छतरपुर रेड लाइट पर पहुंचा तो वहां कुछ अलग ही दृश्य था। रेड लाइट पर खड़ा था तभी मैंने देखा कि एक माताजी वहां खड़ी हैं। उनकी आंखों में एक गहरी दिव्यता थी, एक अनोखी चमक थी। वो मुझे देख रही थी मानो वो मेरे आने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी और जैसे ही मेरी दृष्टि उन पर पड़ी उन्होंने कहा, मेरे माथे पर निशान तिलक लगा हुआ देखकर, कि पुत्र तू गुरुजी का संगत है। तो मैंने बोला हाँ। तो वो बोलने लगी कि तू मंदिर जा रहा, मुझे भी मंदिर तक छोड़ दे। उन उनके उनको देखकर मुझे अपनापन था लगा। उन उसमें एक अलौकिक स्पर्श था। मैंने धीरे से उत्तर दिया, जी हाँ माताजी। फिर मुस्कुराई और बोली, तुम मुझे गुरुजी के दरबार तक छोड़ दो। उनका ये निवेदन मात्र शब्द नहीं था बल्कि एक संदेश था। ऐसा लगा मानो स्वयं गुरुजी मुझे इस यात्रा का हिस्सा बना रहे हैं। उनके शब्दों में एक अनुरोध था लेकिन साथ ही उनमें एक दिव्य आज्ञा भी थी। परंतु आगे बढ़ा और उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। माताजी ने मेरे स्कूटर के पीछे बैठ के मैंने स्कूटर स्टार्ट किया और धीरे धीरे दरबार की ओर बढ़ने लगा। रास्ते भर मेरे मन में एक अजीब सी शांति और श्रद्धा का भाव था, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा मेरे आसपास घूम रही हो। माता जब बिल्कुल शांत थी, उनकी उपस्थिति में एक अलग ही दिव्यता थी। मैंने उन्हें दरबार के द्वार पर उतारा और कहा, माताजी आप अंदर चलिए, मैं स्कूटर पार्किंग में लगाकर आता हूँ। माताजी हल्की मुस्कान के साथ मुझे देखने लगी और सर हिलाकर भीतर चली गई। मैं जल्दी से स्कूटी पार्किंग की तरफ बढ़ा, गाड़ी सही से खड़ी की और फिर तेज कदमों से दरबार की ओर लौटा। और जब मैं भीतर पहुंचा तो वहां माताजी नहीं थी। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। मन में हल्की घबराहट हुई, आखिर वो कहाँ चली गई। कुछ क्षणों के लिए मैं अंदर अजीब सा संदेह उठने लगा कि अचानक मेरी दृष्टि सामने के बड़े हॉल में गई, जहाँ गुरुजी स्वयं खड़े थे। उनके चेहरे पर वही दिव्य आभा थी जो मुझे हर एक अनोखी अनुभूति कराती थी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं ही तेरी माता जी थी, मुझे दरबार तक लाने के लिए आया था। मेरी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं एकदम स्तंभ रह गया कि जो माताजी मेरे साथ स्कूटी पर आई वो स्वयं गुरुजी थे। मेरे मन में अचानक भक्ति और श्रद्धा का सागर उमड़ने लगा। गुरुजी के चरणों में झुककर मैंने प्रणाम किया और मन ही मन ये अनुभव किया कि वो सच में हर रूप में अपने भक्तों के साथ रहते हैं। उनकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। समय बीता और 26 जनवरी का दिन आया। मैं अपने रोजमर्रा के कामों से निवृत्त था कि अचानक मेरे भीतर एक अजीब सी हलचल हुई। मेरे मोबाइल की घंटी बजी। उधर से किसी ने कहा, गुरुजी ने बुलाया है, आजा अपना ब्लेसिंग ले जा। ये सुनकर मेरे अंदर एक अलग ही ऊर्जा दौड़ गई। मैंने बिना देर किए तुरंत दरबार जाने की तैयारी की। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, गुरुजी पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में एक अपार करुणा और स्नेह था। जैसे ही मैंने उनके चरणों में शीश झुकाया, उन्होंने अपने हाथ सर पर रख दिए और एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो सारा ब्रह्मांड ठहर गया हो। मेरे भीतर जो भी प्रश्न थे, जो उलझने थे, सब एक क्षण में शांत हो गई। उनके स्पर्श से एक अद्भुत शांत शक्ति का संचार हुआ, जैसे कोई प्रकाश की किरण मेरी आत्मा को प्रकाशित कर रही हो। गुरुजी बोले, बेटा तेरा समय आ गया है, तेरा मार्ग प्रस्तुत हो चुका है, बस अब एक अधिक श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते रहना। उनकी वाणी में जो प्रेम और आश्वासन था, उसने मेरे मन के अंश हर क्वेश्चन का समाप्त कर दिया। उस दिन मुझे ये अनुभव हुआ कि जब गुरुजी बुलाते हैं तो वो केवल शरीर से नहीं, आत्मा से बुलाते हैं। उनकी कृपा सदा अपने भक्तों के साथ रहती है, बस हमें उन्हें पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। मेरी शादी की सालगिरह का दिन था। सुबह से ही मन में एक अजीब सा सुकून और आनंद महसूस हो रहा था, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा मेरे आसपास हो। दिन भर संगत जी से मिलना जुलना होता रहा। घर में हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन मन के किसी कोने में ये बना हुआ था कि आज कुछ खास होने वाला है। रात हुई, मैं रोज की तरह अपनी प्रार्थना करके सो गया। जैसे ही नींद गहरी हुई, मुझे एक अलौकिक ड्रीम आया। मैंने खुद को किसी अनोखी जगह पर पाया, जहाँ चारों तरफ एक अद्भुत रोशनी फैली हुई थी। चारों तरफ शांति का वातावरण था, बहुत अच्छा माहौल था। संगत जी
दिल को इतना सुकून मिलता है कि ऐसे ऐसे सत्संग सुन के दिल खुश हो जाता है। संगत जी जिस तरह से गुरु जी सब पर ब्लेसिंग बनाए रखते हैं, ऐसे ही जो सत्संग करते हैं, जो सुनते हैं, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमेशा खुश रखें, सबके कष्टों को दूर करें, यही हमारी सभी से रिक्वेस्ट है। संगत जी अगर आपके पास भी कोई अपना सत्संग है तो हमें लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आपका सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक लीजिए गुरु जी शुक्राना गुरु जी।